मौजूदा दौर का सबसे अहम टॉपिक यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट, जिस पर इस वक्त इंटरनेशनली सब एजेंसी न्यूज एजेंसीज की नजर है। आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूं सबा हदायत अली और हमारे सारे साथ हैं आईआर के एक्सपर्ट अमजद अता साहब, और आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मिस्टर भाई, जैसा कि आप जानती हैं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंगबंदी की इत्तला आने के बाद दुनिया में वक्ती तौर पर तो सुकून आ गया। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि जी ये जो इस वक्त सुकून है ये आर्जी है या एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। हो सकता है कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पॉज देकर कोई नई प्लानिंग सोच रहा हो। फिलहाल तो उन्होंने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया। इस जंग ने जो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट की थी वो एनर्जी क्राइसिस और ऑयल की प्राइसेस का ऊपर जाना। इससे ये चीज भी दुनिया में के सामने आ गई है कि आज जंगें जो हैं वो मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती बल्कि मुआशी मैदान में लड़ी जाती हैं। आप दूसरों के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दें कि वो अपनी मुश्किलात को ही हल करने में लगा रहे और वो आपके साथ जंग ना कर सके। और ईरान ने इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे अंदाज में इस्तेमाल भी किया। दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि जी अमन मुआहिदा हो चुका है, लेकिन हैरानकुन तौर पर अमन मुआहिदे का ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं आया। और ये बात भी अभी तक क्लियर नहीं है कि जी रियासत इसराइल इस मुआहिदे का हिस्सा है कि नहीं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुतालिक कोई हतमी चीज भी सामने नहीं आई। दोनों फ्री कैन के बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट और हैरानकुन बात यह है कि जी इस जंग का अजाला कौन अदा करेगा, ईरान या अमेरिका। जो इतलात हमें दी जा रही हैं उसके मुताबिक ईरान को पेमेंट मिलेगी। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का जो बयान इंटरनेशनल जो छपा है वो तो साफ इनकार कर रहा है। वो तो कह रहे थे हम बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। इस जंग ने एक चीज और साबित कर दी है कि पानी के रास्तों पर जो ज्यादा अच्छे अंदाज में कंट्रोल अपना रखेगा वो दुनिया के लिए मुश्किलात और अपने मुखालफिन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इस जंग ने एक चीज और साबित कर दी है कि अब जंगें मिसाइलों से नहीं, मुखालफिन की कमजोरियों से खेलने का नाम है। बिल्कुल सर। और अगर ये मुआहिदा ना हुआ तो इसका हम्म। मतलब ये बनता है कि दुनिया एक और मुआशी बहरान की तरफ जा रही। सर 28 फरवरी 2026 से लेकर अब तक हम देखते हैं कि ईरान, यूएस और अमेरिका की इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक हम देखते हैं कि अ, यूं मालूम होता था कि इसराइल और अमेरिका का पलड़ा बहुत भारी है और वो विद इन वीक जो है इसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेंगे, जबकि नताइज उसके बरअक्स आए। और इसमें सर अब हम देखते हैं मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं। मिसाबा, जंगें शुरू करना इतना ज्यादा मसला नहीं होता। हम्म। एक्चुअल इशू होता है कि इन जंगों को कंट्रोल करना। जहां पर अमेरिका पहली गलती की थी वो थी उसकी मिस कैलकुलेशन। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कैलकुलेट ही ना कर सके कि ईरान के पास कहां तक हथियार मौजूद हैं और वो क्या हम्म। क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद उसकी अगली मिसकैलकुलेशन ये थी कि जी उनके ख्याल के मुताबिक ईरान इस जंग को बहुत ज्यादा तवील नहीं ले जा सकता। ये कैलकुलेशन भी उसकी गलत हो गई। तीसरी उनकी कैलकुलेशन गलत ये हो गई कि उनके जहन में भी नहीं था कि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उन पर अटैक कर देगा और उनको हम्म। नुकसान भी पहुंचाएगा। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को उसके इत्तेहादियों की तरफ से सपोर्ट भी मिली है। जब अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया, जैसे कि यूरोप को और नेटो को बुलाया, तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये फिर बिल्कुल उसकी सही। मिसकैलकुलेशन हो गई। जबकि अगर मैं फिगर्स की बात करूं, कैजुअलिटीज की बात करूं, वो तो ईरान में बहुत ज्यादा हुई हैं। उनका इंफ्रा हम्म। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तबाह हो गया है। ईरान के कई ऑफिसर्स और हुकूमत के बड़े आला ओहदेदार शहीद हो गए हैं। अगर हम नंबर ऑफ काउंटिंग में जाएं तो वो तो ईरान की कैजुअलिटीज ज्यादा हुई हैं, लेकिन नुकसान अमेरिका का ज्यादा हो। सारी सिचुएशन में और सारे सिनेरियो में सर, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो दोनों स्टेट में ईरान और अमेरिका दोनों को फेस करनी पड़ी है मुश्किलात और नुकसान का जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ा। बट सर अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है। देखिए जी, ईरान के पास ऑप्शन यही है कि जी वो जिस महारत के साथ सिचुएशन को यहाँ तक लेकर आया है
इसी महारत के साथ वो इस सिचुएशन को मजीद आगे खींच सकता है। हम्म, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला जो है बोला जा रहा है वो ये कि ईरान पर पिछले तकरीबन 45 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं और उसने बर्दाश्त की। लेकिन हम्म। जब ईरान ने दुनिया पर सैंक्शंस लगाई तो वो 45 दिन बर्दाश्त न कर सकी। सर बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ईरान और इसराइल के दरमियान था, और इसमें इसराइल जो है वो अपने ग्रेटर इसराइल के प्लान को बेसिकली वो कामयाब करना चाहता था, जबकि अमेरिका ने उसका पूरा साथ दिया। इस सिचुएशन में सर अब हम देखते हैं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं। इसराइल जो है वो एक हेजमनी के तौर पर सामने आ रहा है कि वो चाह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही बात को माना जाए, जिसकी वजह से एग्रीमेंट फाइनल फेज में आने के बावजूद भी नहीं कामयाब हो रहा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में इस वक्त ये भी एक कंस्पेरेसी चल रही है, एक थ्योरी चल रही है। रियासत इसराइल को पहुंचने वाला जो नुकसान था उसमें अमेरिका की अपनी मर्जी भी शामिल थी। मुबसरीन ये क्लेम कर रहे हैं कि तल अवीव अथॉरिटीज ने इतनी ज्यादा डिमांड्स रख दी हुई थी जिनको पूरा करना अमेरिका के लिए मुमकिन ही नहीं था। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये बात मुमकिन है कि अमेरिका ने ये सोचा कि बजाय ये कि हम इसको कुछ ना कुछ कहें या किसी और रास्ते से इसका बंदोबस्त किया जाए। आप ये देखें कि आज तक तल अवीव का जो आयरन डोम था उसका चर्चा था, मिसाइल गिरने नहीं देता था। इस दफा क्या हुआ कि वहां मिसाइल भी गिरे, वहाँ कैजुअलिटीज भी हुई, वहां पर जो है डैमेजेस भी हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हुआ। तो इसमें मेरी जाती राय भी यही है कि जी अमेरिकन में कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो चाहते थे कि जी तल अवीव अथॉरिटीज को भी कुछ ना कुछ लगाम डाली जाए। अब ये बात अगर हम ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली तल अवीव में बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जानते हैं, लेकिन बात यहाँ पर फिर वही आएगी कि मिस कैलकुलेशन फिर हो गई। सिर्फ वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए लोगों से मिस कैलकुलेशन नहीं हुई, बल्कि तल अवीव में बैठे हुए लोगों से भी मिस कैलकुलेशन हो गई। उन्होंने अपने हिसाब से प्लानिंग की है, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। जो दूसरी तरफ लोग बैठे थे वो ज्यादा अच्छा प्लान करके आ गए हैं। सर हम पाकिस्तान की इस वक्त सिफारती जो है एफर्ट्स को देखते हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की ये ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने में, और किसी हद तक पाकिस्तान कामयाब भी हुआ। सर पाकिस्तान यहाँ पर किस स्टेज पे खड़ा है, किस फेज पे खड़ा है, और पाकिस्तान को ये सब के करवाने के बदले में ग्लोबली क्या इनाम या रिवॉर्ड मिला है? अच्छा, अगेन ये चीजें भी अनक्लियर्ड। हम्म। बिल्कुल ये चीजें क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या इनाम मिला। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सिफारती तौर पर बहुत एक्टिवली काम पाकिस्तान ने किया और दुनिया ने उसको एडमायर भी किया। अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं और जो यूरोप के हम्म। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वो तो उन्होंने न्यू दिल्ली के साथ किए हैं। हमने तो इस पे हम्म। प्रोग्राम भी किया हुआ है। तो पाकिस्तान हम्म। को क्या मिला, ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिला। जी। सर जैसा कि आपने स्टार्टिंग की ब्रीफिंग में हमें बताया था कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुआहदे से पीछे किसी सूरत में हटना नहीं चाह रहा, जबकि अमेरिका की मेन डिमांड यही है। सर अभी तक भी इस पे कोई क्लियर डिसीजन एग्रीमेंट सामने नहीं आया। आप इस नुक्ता नजर को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि अभी तक इसमें कोई चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आई। बल्कि इस वक्त जो बरतानवी नशरियाती इदारा है उसमें जो रिपोर्ट छपी है उसमें भी यही हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हम ये एग्रीमेंट जो है अब कांग्रेस में भेजेंगे, यानी कि अमेरिकन पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए जाएगा और उसके बाद फिर आगे हम्म। बात होगी। ठीक है। जबकि हम्म। दूसरी तरफ ईरानी जो अथॉरिटीज हैं वो इस बात को डिनाई कर रही हैं कि जी हम इसमें किसी भी किस्म की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कि जिस ईरानी पर्सनालिटी ने उस एग्रीमेंट पे साइन किए थे उसको तो इन्होंने शहीद कर दिया। आयतुल्ला खामनाई साहब ने बाकायदा एडमिट किया था कि जी ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। वो तो अब इस दुनिया हम्म। में फांदी से कुछ कर गई है। अब ईरान का इंस्टेंस क्या है, ईरानी अथॉरिटीज ने अभी तक ये नहीं बताया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों की और खसूसन पाकिस्तानी के तमाम मुश्किलात को आसान करे। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।